नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मेरी माताएं एवं बहनों। इस वीडियो को अगर आप क्लिक किए हैं तो जरूर आपके मन में जो अशांति है या फिर जो आप धैर्य चाहते हैं अपने जीवन में, जो अनुशासन चाहते हैं, इस वीडियो में आपको जो भी मैं इस पॉइंट के बारे में जब चर्चा करूंगा, 10-12 पॉइंट के बारे में, तो आपको ये फील होगा कि सच में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सुधार करना चाहिए, चाहे सामने वाले पक्ष में सुधार हो चाहे आप में सुधार हो। तो स्वागत करते हैं हमारे नए चैनल में, आपकी सुरक्षा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा बहुत कॉमन चीज है, भारत में ये चीज होता ही है। हमारे सामने जो आप हमारी महिला मित्र को देख रही हैं, ये हमारी वाइफ हैं। और स्वागत कीजिए मैम। नमस्कार, मैं प्रिया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही रियलिटी के साथ चीजों को बिल्कुल मिक्स नहीं करते हुए, मतलब इस शो का पूरा पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि महिलाएं स्वयं को जो असुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं जो छोटी छोटी बातों पे संकुचित भाव उनमें पैदा होता है, या पुरुष जो बहुत ज्यादा गुस्सैल व्यवहार के होते हैं, या महिलाओं के ऊपर जो है बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। मेन फोकस होगा पति और पत्नी के बीच जो तनाव होता है, जो झगड़ा होता है, उसके कारण के बारे में। आप सभी जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो भी पॉइंट्स यहां पर मैं अभी आप लोगों के सामने यहां पे रखूंगा, आप किस पॉइंट से गुजर रहे हैं, या आपके साथ क्या कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं। तो देखिए, पूरे रिलेशनशिप में इंडिया में ये कॉमन है, बातचीत की कमी। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, और आपने आपके रिलेशनशिप, जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गया है, ठीक है, टेंशन ज्यादा आ गया। होता क्या है, बात करना बंद हो जाता है। सबसे बड़ा जो चीज है रिलेशन में, एक पॉइंट पे आके आप लोग रुकते हैं, बातचीत करना ही बंद कर देते हैं कि भाई हम क्यों झुके। जबकि भारतीय संस्कृति इस बात पे कभी भी कहीं भी ये चीज लिखा हुआ भी नहीं है। अगर महिला है और पुरुष है और दाम्पत्य जीवन में है, तो झुकना उनके बेसिक नेचर में होना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य तो संवर चुका, लेकिन जो अगली पीढ़ी है आपके पास जो इर्द गिर्द घूम रही है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस कारण से जो बातचीत की कमी है उसे दूर करना चाहिए। क्या मैम, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। आजकल क्या हो गया है कि जो रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन की कमी हो रही है। जी, यानी बात तो हो रही है लेकिन बस डेली की बात हो रही है। क्या मतलब कर जो रहे काम का बात है सिर्फ वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर मान लीजिए नाश्ता बनाना के देना है, तो बस वो दे के रेडी कर दिए। खाना बनाना है वो काम कर दिए। या फिर मान लीजिए कि कुछ कपड़ा ही धोना है, या फिर कुछ बर्तन का काम काज का। बहुत सारे घर में तो सामान आज कहाँ के है डेट ये में मेड होती हैं, सामान लाना है। इन सब चीजों का जो दैनिक क्रियाकलाप चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप का मतलब क्या है, पति और पत्नी के बीच में संबंध केवल काफी नहीं है। कम्युनिकेशन एक ब्रिज जी, होता है, एक जो एक पति पत्नी को जी, जोड़ के रखता है। हाँ। तो बातचीत, संबंध, संबंध होना चाहिए, लेकिन मधुर संबंध होना चाहिए। और मधुर संबंध कैसे जन्म लेगा? वो जन्म लेगा जब आप बात करेंगे, टॉक करेंगे। ये एक, हमें लगता है कि सबसे बड़ा कारण है किसी भी रिलेशन में खुल के ना बात करना। दूसरा है कि दिल की बात को दबा देना। तीसरा है गलतफहमी पैदा हो जाती है इससे। अब मान लीजिए इनके ही दिल में कुछ बात है कि भाई चीजें चल रही हैं, कुछ खास नहीं चल रही है, कुछ अच्छा होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपके मन में है कि आपको कहीं घूमने के लिए जाना था, लेकिन आपके हस्बैंड ने कहीं आपको घुमाया नहीं, या फिर हस्बैंड चाहते थे लेकिन आपने घूमना उचित नहीं समझा। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, पैसे की कमी हो सकती है, बहुत कारण हो सकता है। तो ये जो दिल में बात को दबाया जाता है, इस चीज को दूर करना पड़ेगा। क्या मैम, आपको क्या लगता बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बातचीत करते रहना चाहिए, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। अभी अगले पॉइंट पे चलेंगे, अपेक्षाएं ज्यादा होना। ये चीजें हमारे ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए, हो सकता है ये वीडियो कोई हस्बैंड देख रहे हो, कोई महिला देख रही हो, कोई पत्नी देख रही हो, कोई बहन देख रही हो, कोई भी देख सकता है जो इस चीज से ग्रसित है, ठीक है। अब देखो अपेक्षाओं का क्या है। सिंपल, महिलाओं की जो अपेक्षाएं होती हैं 4-5 तरह की होती है, उससे ज्यादा नहीं। जैसा पुरुषों का है वैसा महिलाओं का है।
इन दोनों में जो है बराबरी है, समानता है। क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदना हो, मान लीजिए पढ़ने के लिए बाहर जाना हो, ये मैं पत्नियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैरिड जो गर्ल है उनकी बात कर रहा हूँ, वुमेन की बात कर रहा हूँ। उन्हें कोई कपड़ा पसंद आ गया, उन्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, या फिर उनकी अपेक्षा है कि भाई उन्हें कोई कुछ ना कहे। क्या मैम, एक लड़की का क्या अपेक्षा होता है समाज से, परिवार से या हस्बैंड से, क्या लगता है? आजकल क्या हो गया है कि लोग मैरिज जैसा मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लग गए हैं। जैसा हाँ, मूवी में देखते रिलेशनशिप वैसा चाहते हैं उनकी रियल लाइफ में भी वैसे बिल्कुल। ही रिलेशनशिप होने लग जाए। मतलब आप ठीक कह है, रही हैं कि जो रील्स जो बच्चे, बिल्कुल जो मतलब महिलाएं जो इंस्टाग्राम। खिसका रही हैं हाँ और हाँ, उसमें जो हस्बैंड वाइफ को मजाक मस्ती करते हुए देख रही हैं, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि ऐसा हम भी करें। हाँ, रियल में वो चीज उनके साथ भी हो। मतलब कि सबको इन्फ्लुएंसर बनने का जो एक इच्छा है हाँ वो मन में चल रहा है, मन ही मन, घर में ही हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, यानी कि हम सबको कभी भी किसी से बात करें तो सबको लगे कि हम अट्रैक्ट करें, लेकिन उनके साथ ये चीज हो नहीं पाता हाँ, है कि नहीं? तो अपेक्षाओं का जो शिखर है वो अनंत है। हमें लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में एक ये कारण है, अगर आप इसे थोड़ा कम कर दे, देखो एक तो तय है कि जो जब मिलना है वो मिलना है आपको, क्या मैम? बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको इश्यू बना रहे हैं अपने रिलेशन में, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, यहाँ कंपैरिजन प्रॉब्लम है। कंपैरिजन भी होने लग जाता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, हाँ, वो ऐसा परिवार में वो। ही ये होता है कि भाई ननद ऐसी है, भौजाई नहीं, ऐसी वो है। ऐसे कर रहे हैं तो आप भी वैसा करो, इस टाइप की चीजें। उनके हाँ, साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है आपको, इस चीज जो अपेक्षा है उसको कम करना चाहिए, दबाना चाहिए, या कैसे बैलेंस कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहिए। अगर कुछ एक्सपेक्टेशन है, मतलब पहला वाला पॉइंट जो बात नहीं कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है, जी जी। कम्युनिकेशन की कमी, एटलीस्ट प्रेजेंट करना चाहिए अपनी चीजें। हम्म। एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये वाला पॉइंट आप बताइएगा वैलिड है कि नहीं। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल स्ट्रेस। देखो इंडियन इकोनॉमी में बात करें, इंडियन फैमिली में बात करें, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज आपने खाना खा लिया, कल क्या होगा इसके बारे में सोचना पड़ता है। कल क्या होगा इन द सेंस कि अगले महीने का या एक साल का। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के पास बैकअप कितना हो सकता है, एक साल का, 5 साल का, 10 साल का हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई मिडिल क्लास फैमिली 5 साल कमाए ही ना और उसका परिवार पूरा चलता रहे। ऐसा इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में तो नहीं है, क्या मैम? तो रोजमर्रा के जीवन में जो आर्थिक तनाव भारतीय महिला और पुरुष पति पत्नी जो झेल रहे हैं, इसके कारण भी तनाव होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सेकंड वाला पॉइंट मैंने बताया मैम कि इसका भी एक जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसका एक कारण, वो हम्म, टीवी मूवी इंस्टाग्राम के रील से इंस्पिरेशन हाँ लोग ले रहे हैं, उसी से। हाँ, मान लीजिए कि अब कोई महिला है, उनके रील्स को आपने देखा, बहुत अच्छा कपड़ा जो है वो पहनी हुई है, अब लगा ऐसा कि नहीं यही वाला ड्रेस जो है ऑर्डर करना चाहिए, है ना? अलग बात है वो मीशो का प्रोडक्ट नहीं है, वो बहुत बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मीशो से खरीदने वाले लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं या फिर मीशो प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे, यहाँ पेड प्रमोशन नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि वस्तु पसंद आना चाहिए, कीमत नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब आपको कार लेना है मान लीजिए, और कार पसंद आ गई आपको लिम्बोर्गिनी, या आपको पसंद आ गया बीएमडब्ल्यू, ऑडी, और ये अपने औकात से बाहर का चीज है, हो सकता है भविष्य में औकात बन जाए तो भविष्य में ले लेंगे। अभी अगर अल्टो की औकात है तो अल्टो से जीवन चला लेंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में मैम मेरा मानना है जहां तक कि कोई भी फैमिली में ये चीजें तो हैं, लेकिन महिला और पुरुष अगर साथ मिलकर काम करे, चीजों को संभाले, तो हमें लगता है एक परिवार बेहतर तरीके से चल सकता है और एक झगड़े से बैलेंस्ड वे में चल सकता है। बैलेंस्ड वे। चौथा जो कारण है, जरा आप लोग इसे देखें, नॉट गिविंग टाइम, समय ना देना। ये मैम क्या लगता है आपको, आप इसके बारे में बताइए, समय ना देना कोई भी रिलेशन का किस तरीके से आप देखती हैं इसे? क्योंकि लोगों को हाई एक्सपेक्टेशंस है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इस कारण लोग अपने आप को बहुत बिजी कर लिए कि अब वो एक दूसरे को ही समय नहीं दे पा रहे हैं, बस केवल जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करने में बस लगे हुए हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि एक जो हम लोग देखे थे वहां पे रांची में कि भाई एक कपल है, एक डॉक्टर है और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, और दोनों जो है समय नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को, और बच्चे भी जो हैं वो तितर बितर हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, है ना? उनका गाइडेंस कौन कर रहे हैं? जो घर की मेड है या जो घर के नौकर हैं वो कर रहे हैं। ये खराब चीज नहीं है, मैं इसे खराब नहीं मानता हूं, ठीक है, लेकिन याद रखे जो जेनेटिक एक जो गुण होता है माता पिता से ही बच्चों में आता है, और माता पिता ही बचपन से उसे आगे तक लेके चलते हैं।
और अगर यही डिसऑर्डर हो जाए, यानी कि माता पिता उनका देखभाल ना करके कोई और करने लगे, तो फिर क्या होता है कि वहां बच्चे के चांसेस होते हैं कि थोड़ा वो बिखर जाए। पता नहीं आप लोग इस उदाहरण से सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन समय ना देना ये एक बहुत बड़ा टेंशन है इंडियन फैमिली में। आपके हस्बैंड या वाइफ आपको समय नहीं दे रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस भी इसी के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया। तो ये एक पॉइंट है। पांचवा है कि घर परिवार का हस्तक्षेप। अब इसके बारे में चूंकि मैं एक पुरुष हूं तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैम ही बताएंगी कि मैम बताइए रिलेशनशिप में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा का कारण है, एक ये है कि भाई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो हो जाता है, यानी कि मान लीजिए सास कुछ बोल दिए, ससुर कुछ बोल दिए, देवर कुछ बोल दिया, ननद कुछ बोल दी, या हस्बैंड ही कुछ बोल दिए। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए इस पे? क्या लगता है आपको कि जो मान लीजिए सास कुछ बोल दी तो उस चीज को तुरंत क्विक रिप्लाई देना चाहिए, या मन में दबा लेना चाहिए, या बात को छोटा या बड़ा के तराजू पे नापना चाहिए कि नहीं भाई सासू माँ ने जो कहा या देवर ने जो कहा या ससुर ने जो कहा ये बहुत छोटी बात है? मेरे को ऐसा लगता है कि जो बात आपकी सासू माँ ने बोला, बाय द वे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो जिस तरह आप अपनी मम्मी को रिस्पॉन्ड करते हैं जिस वे में, अपनेपन के वे में, उस तरह अपनी सासू माँ को भी रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए अगर पॉइंट वैलिड है तो भाई उनको अलग नहीं तो समझना फिर तो चाहिए। मैम आएगा कमेंट कि जो सास होती हैं वो बेटी की तरह ट्रीट नहीं करती हैं, तो फिर बहुएं कैसे माँ की तरह ट्रीट करें उन्हें? ये भी तो एक हाँ, डिसबैलेंस है समाज में। हाँ, मतलब एक दोहरा विचार, दोहरी नीति, हम्म, जिसे आप कहते हैं कि मान लीजिए दामाद अगर बेटी को, कल ही आप देख रहे थे वो वीडियो, हम्म, है ना, जिसमें मिश्रा जी बता रहे थे कि भाई जो दामाद है वो बेटी को घुमाने ले गया तो परिवार वाले को बहुत अच्छा लगा, माता पिता को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर बेटा बहू को घुमाने के लिए ले गया तो लगे फिर दोहरी नीति दिखाने। तो इस चीज को बैलेंस करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन मेरा मानना है चूंकि आप एक अच्छी बहू हैं, एक अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी बहन है, एक अच्छी माता है, भविष्य में दादी बन जाएंगी, ये समय हाथ से निकल जाएगा, फिर आप अपने ऊपर ही हंसेंगे कि कहाँ हम किस चीजों में फंसे थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक सीजन भी चल रहा है, सेकंड एपिसोड भी इसका मतलब कि सेकंड सेशन चलने लगा है। घर परिवार का जो हस्तक्षेप है, मेरा मानना है कि आप मौका देते हैं हस्तक्षेप करने का। क्या मैम आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल है कि नहीं? हाँ, ऐसा है कि आपको मान लीजिए जो काम परफेक्शन मतलब परफेक्टली आप नहीं कर पा रहे हैं उस काम को आप करो मत। पहला चीज आप उसमें डायरेक्ट बोलो कि मुझसे ये काम नहीं होगा। और कोशिश भी नहीं करना चाहिए कि हम उस चीज को एकदम परफेक्ट हमें करना है, हमें जैसा आता है हमें उसी तरह प्रेजेंट करना चाहिए। हाँ। लाइक हमें एक बनावटी जो होती है चीजें वो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, या बहुत सारी जो उम्मीद है उनको ही नहीं देना चाहिए कि हम वो चीज कर दिए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन सब चीजों को छोड़ देना। इनसे भी धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम होना मैम आप स्टार्ट हो कहना जाती ये है। चाह रही हैं कि जिंदगी में अगर आपको कोई हस्तक्षेप कर रहा है इसका मतलब है कि आपको अपने में सुधार करना चाहिए, आप ही आर्टिफिशियल बन चुके हैं। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा, पहला चीज। और अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, ठीक है, हम उस कमी को दूर करेंगे, ना कि हम ये सोचेंगे उसने मुझे ऐसे कह दिया। भाई उसने कह दिया तो हम उसको सुधार कर लेंगे, है ना। मतलब सारी चीजें जो हो रही है उसको एक फेक वे में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना, स्टार्टिंग से एक रियलिटी होनी चाहिए, एक रियल फेस होना चाहिए। बाय द वे आपको जो चीजें पसंद नहीं आ रही है वो चीज आपको डे वन में बोल देनी चाहिए कि चीजें पसंद नहीं आ रही है मुझे, फिर बाद में आपको कुछ दिन के बाद बोलेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं इशू क्रिएट हो जाती है। किस यही चीजें। अच्छा ये बताइए मैम कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार होता है कि ट्रस्ट की कमी हो जाती है। बार बार जो है वाइफ या हस्बैंड जो है एक दूसरे के मोबाइल को चेक करते हैं कि कहीं कोई चैट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल जो अफेयर्स जिसको कहते हैं आप। तो इसमें जो विश्वास की कमी है, शक करना, फोन को बात बात पे चेक करना, या बेवजह सवाल पूछना, कहाँ गए थे इतना रात को क्यों आए, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। या फिर रिश्ते की जो नींव कमजोर होते जा रही है इंडियन कल्चर में, हस्बैंड वाइफ की डाइवोर्स के इतने जो केस बढ़ रहे हैं, ये विश्वास की कमी को कैसे मतलब कम किया जाए? आपको क्या लगता है कि इसमें बात करके सुलझा लेना चाहिए? इसका जो वैलिड पॉइंट है मैं बोलूंगी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही था, क्योंकि बातें कम हो रही है इसलिए शक बढ़ रहा है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए शक बढ़ मतलब रहा है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई बात नहीं हो रहा है मतलब जरूर कहीं और बात हो रहा है। है ना? हो सकता है अपनी मम्मी से ज्यादा बात हो रहा हो, अपने पापा से ज्यादा बात हो रहा हो, या फिर नहीं, दोस्तों लेकिन से ज्यादा समय दे रहा विश्वास है। इस वजह से कम नहीं होता है, हो सकता है कि हस्बैंड को लगे मेरी वाइफ कहीं और एंगेज है,
या फिर वाइफ को ऐसा लगे हस्बैंड कहीं और हाँ, engaged क्योंकि हो सकता है वो समय कम दे रहे हो या कम्युनिकेशन कम हो रही है, इस वजह से ऐसा लग सकता है। बट है। अगर एक प्रॉपर बातचीत हो तो ये सब चीजें नहीं, गलत फहमी देखिए, नहीं आती। मैंने एक बहुत अच्छा दैनिक भास्कर का ये कटिंग था, गीतांजलि शर्मा जो कि रिलेशनशिप कोच हैं गुरुग्राम में, विश्वास ही रिश्ते की बुनियाद है, इसके बिना किसी भी रिश्ते का महल मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। जिस रिश्ते में भरोसा होता है उसमें प्यार, सम्मान और सुरक्षा होती है। विश्वास के बिना रिश्ता खोखला है। अगर आपका रिलेशनशिप खोखला हो गया है मतलब उसमें विश्वास की कमी है, अविश्वास ज्यादा बढ़ गया है। जब रिश्ता खोखला हो गया मतलब सम्मान भी नहीं मिल रहा है, इज्जत भी नहीं मिल रही है ना? तो ये जो विश्वास की कमी है मैम, इसको एक लाइन में अगर आप बोलना चाहें कि इस विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं बात तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए बिल्कुल। बातचीत हो रहा है और झगड़ा हो जाए बातचीत में, यही तो हो रहा है, तो फिर क्या होगा? हाँ, देखिए, ये तो एक मतलब कि नॉर्मल चीज है कि आजकल ऐसा देखा जाता है, ऐसा हो देखा रहा जा है, रहा है। देखिए, दूसरों की मेरा तुलना है। मानना है कि विश्वास की जो कमी है कोई एक दिन में पूरा नहीं होगा। इसमें सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, घंटों तो नहीं लग सकते। एक घंटा में कोई भी विश्वास नहीं बन सकता है। मान लीजिए मैं आप लोगों को एक वो हम लोग जो देख रहे थे, ट्रायल देख रहे थे शायद, हम्म, जो काजल की मूवी थी, हम्म, वेब सीरीज था जो, हम्म, है ना, हॉट स्टार पे। बिल्कुल। उसमें विश्वास का ही तो कमी था, जो रिलेशनशिप को बहुत दूर कर देता है, लेकिन अंतिम में जाके सब चीजें ठीक हो जाती। विश्वास की कमी वाला जो पॉइंट है, बातचीत से सुलझाइए, ज्यादा बेहतर है। और एक चीज, हाँ, आप सभी को अगर लगता है ऐसा कि आप इन जितने भी बिंदु हैं किसी से भी गुजर रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। गुस्सा, पति ने कुछ किया, पत्नी ने चिल्ला के रिप्लाई दिया, या पत्नी ने कुछ किया तो पति ने चिल्ला के जवाब दिया। मतलब जो शोर है, मेरा मानना है ये चीजें हर फैमिली में होती है। हर घर देखा एक ही लेखा। बंद कमरे में बैठ के चीजों को सॉल्व करना चाहिए। क्या मैम, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आजकल लोग मशीन को, सिस्टम को इतना ज़्यादा समय दे रहे हैं, फिर वर्क लोडेड है, इस वजह से ही गुस्सा एक दूसरे के ऊपर निकल जा रहा है। काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं है एक दूसरे में कि किसको क्या काम करना है, बस लोग खुद ही सोच ले रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर ले रहे हैं कि वो ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। मुझे लगता है बात करना चाहिए एक दूसरे से। लेकिन मैम एक बात बताएं, बोल- हर पॉइंट में आप एक ही चीज कह रहे हैं कि बात करना चाहिए। तो मतलब कम्युनिक आप इसको ज्यादा फोकस में दे रही हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा बात करते हैं इसीलिए क्या? हो सकता है। तो गुस्सा और व्यवहार, कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी बात को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए भाई सब्जी में नमक का प्रॉब्लम, चिल्ला दिए, है ना, कुछ नहीं मिल पाया टाइम पे, चिल्ला दिए। हो सकता है कि समय एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, जो पति पत्नी को जरूरत वाला जो समय होता है कि नहीं भाई एक दूसरे को समय देना ही देना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है है एक ना, दूसरे के आपसी साथ। समझ नहीं है और चिल्लाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है गला फाड़ के रहना। आप लोगों को साथ में है, ठीक है, इसलिए आपसी समझ से ही इस चीज को दूर कीजिए। और अगला चिल्ला रहा है तो चिल्लाए, आपको शांति से अपना काम करना है। अगला जो पॉइंट है जिसको 8, 9 और 10 यानी 8, 9, 10 मैंने एक साथ इसलिए रखा है, वीडियो चूंकि लंबा हो रहा था, और जो भारत की महिलाएं हैं पेशेंसफुली तो वीडियो को देखती हैं, मुझे पता है पुरुषों में थोड़ा पेशेंस कम होता है। मेरा मानना है, चूंकि मैं एक पुरुष हूं, तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया। जिम्मेदारियों का बंटवारा ना होना, जैसे घर के काम, बच्चों की देखभाल, है ना, एक पर ज्यादा भार पड़ना, दूसरों को जो परवाह है वो हो ही नहीं रहा है, एहसास भी नहीं हो रहा है। मोबाइल सोशल मीडिया का जो असर है वो ज्यादा बढ़ गया है, घंटों मोबाइल पर समय बिता रहे हैं, पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, पुरानी जो भी बातें हैं, है ना, जो हुई है उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके रिलेशन को खराब कर रही हैं। क्या लगता है मैम, जो घर का काम है उसकी जिम्मेदारी को मतलब बाइफरकेट करना चाहिए, जिम्मेदारी को बांटना चाहिए? बिल्कुल बांटना चाहिए। एटलीस्ट जो बेसिक जो जिम्मेदारी होती है जो एक पुरुष की होती है, हाँ, वो पुरुष को महिला से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि उनके कपड़े ला दे, उनके सामान उनकी जगह पे रख दे। उनको छोटी छोटी हेल्प महिला की करते रहनी चाहिए। मतलब ये आपको नहीं लग रहा है बायस्ड होके आप बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ उनको अपने खुद की काम करनी चाहिए, खुद अच्छा, का मतलब जो पुरुषों को अपना काम खुद करना खुद चाहिए कि एक एटलीस्ट छोटी मोटी चीज है जो कपड़े अच्छा, वगैरह मान होते लीजिए हैं। रुमाल चाहिए होगा किसी पुरुष को, किसी हस्बैंड को, वो अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कहाँ रखा हुआ है, लेकिन अब उसके लिए फिर इशू बनाना अच्छी बात अच्छा, नहीं है। मान लीजिए शर्ट का बटन टूट गया तो क्या करना चाहिए? ये महिला का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान दे।
या फिर नया शर्ट ऑर्डर कर दे? नहीं नहीं, महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ध्यान दे कि शर्ट जी टूट गई है, रुमाल कहाँ है। देखिए, आप लोगों का प्यार ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर आप लोगों से किया, हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट पे आप सहमत ना हो। धीरे धीरे ये हमारा पहला वीडियो है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और अगली वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी। किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट कर दीजिए बस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।